नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, जब दो लोगों की शादी होती है तो उसमें परिवार भी मिलते हैं, रिश्तेदार भी जुड़ते हैं और एक अच्छा खासा एक वातावरण होता है। और उसके बाद जो दो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं और फिर वो जो दो लोग होते हैं वो अपना एक पूरा परिवार बना लेते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम एक क्राइम के एंगल से, तो जो कहानी आज आपको मैं सुनाने वाली हूँ उसमें कई लोग शामिल हैं, कई लोगों की कहानियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह एक बड़ी कॉमन सी वजह है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें लव ट्रायंगल भी मौजूद है। इसमें जो पति के साथ एक पत्नी रहती है, शुरुआत में जो प्यार होता है वो भी मौजूद है, बावजूद इसके एक बॉयफ्रेंड के साथ भी मोहब्बत हो जाती है, वो भी मौजूद है। यानी कि तरह तरह के एंगल्स इस कहानी में मौजूद हैं। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहाँ पर पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाती है। लेकिन जब पुलिस मामले को सुलझा लेती है, जब पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक देखी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली साबित होती है। जहाँ पर बीवी ने इस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारा जो मतलब सोच से परे था। एक ऐसे शख्स का कत्ल कर देना जिसे आप प्यार करते हो, उसके लिए जिसे आप अपने पति से भी ज़्यादा प्यार करते हो। यानी कि एक शख्स से आप प्यार करते हो और दूसरे शख्स से आप उससे भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसके लिए ये कत्ल किया गया। इसमें और भी एंगल्स हैं जो इस आगे कहानी में बताए जाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि इन दोनों की शादी होती है और उसके बाद ये लोग जाहिर सी बात है एक घर में रहते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद तीसरे शख्स की इसमें एंट्री हो जाती है। लेकिन जो मर्डर का जो तरीका था वो अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर ये जो पत्नी है ये अपने पति को कैसे मारती है। तो जिस दिन इसने ये सोचा था कि आज उसे अपने पति का कत्ल करना है, उस दिन इसने अपने पति के लिए उसकी मनपसंद डिश बनाई और उसके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया, माहौल बनाया गया। घर के अंदर कैंडल्स जलाए गए और शराब का भी इंतज़ाम किया गया। उसके अलावा अच्छी खासी खाने पीने की चीज़ें उसके लिए बनाई गई। फ्राइड फ़िश अपने पति के लिए इस महिला ने बनाई थी। और लोकेंद्र कुशवाहा जिसकी हत्या कर दी गई थी, वो 24 साल का था महज जब उसकी हत्या कर दी गई थी। ये कुछ वक्त पहले का ही केस है, यानी कि ज़्यादा पुराना केस भी नहीं है। जब इसकी पत्नी ने अंजलि कुशवाहा उसका नाम है, जब इसने अपने पति की जान ली थी, तो सबसे पहले तो उसने अपने पति को नशा कराया, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद उसे खाने के लिए फ्राइड फ़िश पेश की गई ताकि उसका कहते हैं ना कि मरने से पहले उस शख्स को तमाम चीज़ें की उसकी ख्वाहिशें पूरी की गई। तो यानी कि पत्नी अंजलि ने तमाम ख्वाहिशें पूरी की और उसके बाद गला घोंटकर अपने पति की हत्या कर देती है। उसे ज़रा भी दर्द नहीं आता है, उसे कोई फ्लैशबैक नहीं आता है कि आखिर वो कर क्या रही है। वो उस इंसान के साथ ये सब चीज़ कर रही है जिसके साथ उसकी शादी हो जाती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखी गई, रियलिटी में ये तमाम चीज़ें हुई, जहाँ पर इस महिला ने, अंजलि नाम की इस महिला ने अपने पति का कत्ल किया। इस पूरे मामले में जब पत्नी अंजलि से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने काफ़ी ज़्यादा खुलासे किए। उसने बताया कि उसने अपने पति को कैसे मारा। इसके अलावा इस पूरे केस में, इस मर्डर मिस्ट्री में इस महिला के साथ उसका एक नाबालिग भाई भी शामिल था। दोनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों से जब बात की गई थी, कबूल करने से पहले दोनों की जो अलग अलग स्टेटमेंट थी उसने पुलिस को काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को शक के घेरे में पैदा कर दिया। उससे पहले ये लोग अपनी स्टेटमेंट अलग अलग दे रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि इन्होंने नहीं मारा है, बल्कि ये महिला खुद बोल रही थी कि उसके पति की हत्या कैसे हो गई उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन जब रिमांड में लिया गया और जब पुलिस काम करती है तो बेहद अच्छे तरीके से काम करती है। जहाँ पर पुलिस को शक पैदा हुआ कि दोनों भाई बहन अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वहाँ से शक पैदा होता है। फिर इन्हें अच्छे से यानी कि कड़े तरीके से पूछताछ की जाती है और उसके बाद ये महिला और उसका भाई ये कबूल करता है कि उसी ने लोकेंद्र की जान ली है। इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चलता है कि इसमें एक लव एंगल भी शामिल है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब वो शख्स कौन था, इसे सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं, क्योंकि कंपेयर किया जाए तो पहले के ज़माने के जब रिश्ते हुआ करते थे उनमें रिस्पेक्ट होती थी, उनमें एक यूँ कहे एक शर्म होती थी कि आप सोचने पर भी मजबूर हो जाते थे कि ऐसा कुछ भी किसी के इंसान के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने दोस्त की पत्नी के साथ ही ये लव अफेयर किया गया। गलती दोनों की है, यानी कि जो महिला है अंजलि, उसने अपने पति के दोस्त के साथ अवैध संबंध बनाए, रिश्ता कायम किया
प्यार मोहब्बत हो जाता है। उसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि अपने पति को जो कबाब में हड्डी बन रहा है उसे निकाल देना है। अंजलि का पति लोकेंद्र और उसका प्रेमी यानी कि उस महिला का प्रेमी, उसकी पत्नी का प्रेमी गौरव कुशवाहा, ये दोनों ही हैं जो कहानी का मेन कैरेक्टर है। यानी कि गौरव और लोकेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे, आना जाना घर पर रहता था। और उसके बाद से कहानी शुरू होती है जब गौरव की मुलाकात लोकेंद्र की पत्नी से अंजलि से होती है। उसके बाद ये तमाम केस शुरू होता है। ये दोनों पहले जिगरी दोस्त बनते हैं, यानी कि जो महिला है अंजलि, वो और गौरव, पहले इनके बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार अवैध संबंध में तब्दील हो जाता है। इसके बाद वो जिंदगी भर साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके बीच में जो कड़ी थी वो थी उसके पति की। वो कड़ी वो लोग हटाना चाहते थे और अपनी कड़ी को जोड़ना चाहते थे। इसके बाद एक दिन जब पति को उसके अफेयर के बारे में पता चला, सोचिए कितनी अजीब बात ये रही होगी जब उस पति को ये पता चला होगा कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके दोस्त गौरव के साथ ही है। जब पता चला तो उसने अपने दोस्त को बोला कि वो अब इसके घर में ना आए और उसे घर आने से मना कर दिया गया। इसके बाद अंजलि के लिए सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि कैसे ना कैसे करके उसे अपने पति को हटाना है, रास्ते से हटाना है। पुलिस को अंजलि ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के मर्डर के मामले में उसका प्रेमी गौरव, उसका लवर, उसका बॉयफ्रेंड, उसका नाम कहीं से भी कहीं शामिल हो। यानी कि वो मोहब्बत अपने बॉयफ्रेंड से इतनी करती थी कि उसका नाम भी उसमें नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, दिमाग लगाया और उसने हत्या के 15 दिन पहले ही गौरव को केरल जॉब करने के लिए भेज दिया गया, ताकि पुलिस को कोई शक ही ना हो कि इस मामले में गौरव भी कहीं से कहीं तक जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो महिला ने बताया कि हत्या से पहले उसने अपना मोबाइल और टीवी पर क्राइम सीरियल देखना शुरू किया। ये एक मेन एलिमेंट इसमें शामिल है। उसने क्राइम सीरीज देखना शुरू किया और उसने ये पॉइंटर्स लिखे कि वो कैसे अपने पति को मार सकती है, कैसे वो खुद बच सकती है, पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। उसने ये तमाम चीज़ें की। इसके लिए उसने 1 महीने से पूरी साजिश रची थी। इस वारदात के लिए उसने अपने नाबालिग भाई को भी शामिल किया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कबूल किया। दोनों ने पहले लोकेंद्र को जमकर नशा कराया, उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा गया। और ये प्लानिंग, सबसे पहले बात करेंगे तो उसने क्राइम सीरियल देखा, उस पर उसने देखा कि कैसे एक शख्स को मारा जा सकता है ताकि उसका नाम भी इसमें शामिल ना हो। उसके लिए फिर उसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड गौरव को भेजा जॉब के लिए केरल। उसने उसे भेज दिया ताकि उसका नाम शामिल ना हो, क्योंकि अगर पुलिस पूछताछ करे तो उसे पता ही ना चले कि गौरव कहीं इस पूरी स्टोरी में शामिल है भी या नहीं। ये तमाम प्लानिंग 1 महीने के अंदर की गई। 1 महीने के अंदर ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया और फिर इस महिला ने, अंजलि ने, अपने पति लोकेंद्र को उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन परिणाम यही हुआ, पुलिस ने पूरा केस सुलझाया। केस सुलझाने के बाद तमाम चीज़ें सामने आई और उसके बाद फिर इस महिला को गिरफ्तार किया गया और इसने कबूल भी करा कि इसने अपने पति की जान ली है। तो ये थी पूरी कहानी ग्वालियर की, जहाँ पे एक महिला ने अपने पति का कत्ल किया अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अगर आप कोई ऐसी कहानी जानते हैं, ऐसा कोई केस जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।